जाहिलियत के दौर में मुशरिकीन के बतौर इबादत रसूल एक दून जाहिलियत के मुशरिकीन बातों के पास मुजाविर बनकर बैठते थे, उनसे पनाह मांगते थे, उन्हें जोर जोर से पुकारते थे और हाजत रवाई व मुश्किल कुशाई के लिए उनसे फरियाद और इल्तिजाएं करते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके हमारी मुरादें पूरी करवा देंगे। दो बातों का हज और तवाफ करते थे, उनके सामने आजिज़ी और नियाजमंदी से पेश आते थे और उन्हें सजदा करते थे। तीन बातों के लिए नजराने और कुर्बानियां पेश करते और कुर्बानी के उन जानवरों को कभी बातों के आस्थानों पर ले जाकर ज़बह करते थे और कभी किसी भी जगह ज़बह कर लेते थे, मगर बातों के नाम पर ज़बह करते थे। ज़बह की इन दोनों सूरतों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। इरशाद है, वो जानवर भी हराम हैं जो आस्थानों पर ज़बह किए गए हैं। और दूसरी जगह इरशाद है, इस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। 4 बातों से तकर्रुब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी सवाबदीद के मुताबिक अपने खाने पीने की चीज़ों और अपनी खेती और मवेशियों की पैदावार का एक हिस्सा बातों के लिए खास कर देते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रिवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपनी खेती और जानवरों की पैदावार का एक हिस्सा मुकर्रर करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बना पर अल्लाह का हिस्सा तो बातों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बातों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने जो खेती और चौपाए पैदा किए हैं इसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और कहा यह अल्लाह के लिए है उनके ख्याल में, और यह हमारे शरीयकों के लिए है। तो जो उनके शरीयकों के लिए होता है वो तो अल्लाह तक नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनके शरीयकों तक पहुंच जाता है। कितना बड़ा है वो फैसला जो ये लोग करते हैं। 5 बातों के तकर्रुब का एक तरीका यह भी था कि वो मुशरिकीन खेती और मवेशियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नजर मानते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन मुशरिकीन ने कहा कि ये चौपाए और खेतियां ममनू हैं, उन्हें वही खा सकता है जिसे हम चाहें उनके ख्याल में, और ये वो चौपाए हैं जिनकी पीठ हराम कर दी गई है, ना उन पर सवारी की जा सकती है, ना सामान लादा जा सकता है, और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तिरा बांधते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। 6 उन्हीं जानवरों में बहनरा, सयाब्या, वस्नलिया और हेम थे। इब्न इसहाक कहते हैं कि बहनरा साबा की बच्ची को कहा जाता है। सयाब्या इस ऊंटनी को कहा जाता है जिससे 10 बार पे दर पे मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर पैदा ना हो। ऐसी ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया जाता था, इस पर सवारी नहीं की जाती थी, इसके बाल नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा कोई इसका दूध नहीं पीता था। इसके बाद जब वो ऊंटनी कोई मादा बच्चा जन्नती तो इसका कान चीर दिया जाता और इसे भी अपनी माँ के साथ आजाद छोड़ दिया जाता। इस पर भी सवारी न की जाती, इसके बाल न काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई इसका दूध न पीता। यही बोहेरा है और उसकी माँ साबा है। वो इसनलिया इस बिक्री को कहा जाता था जो 5 बार पे दर पे 2 मादा बच्चे जन्नती, यानी 5 बार में 10 मादा बच्चे पैदा होते और दरमियान में कोई नर पैदा ना होता। इस बिक्री को वसीला इसलिए कहा जाता था कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी। इसके बाद इस बिक्री से जो बच्चे पैदा होते उन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे।